कभी ऐसा होता है कि आसपास की भागदौड़, चीजों का आना जाना देखकर मन में एकदम गहरे सवाल उठने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, कि ये सब क्या है, क्यों है। वही, आज हम कुछ ऐसी ही एक स्थिति की पड़ताल कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध आख्यान है जहां राजकुमार राम जीवन का अर्थ और ये जो नश्वर का है, अस्थिरता है, इस पर सोचते सोचते तीव्र वैराग्य महसूस करते हैं। बिल्कुल, और ये वैराग्य कोई मामूली उदासी नहीं है, ये एक गहरा मंथन है जहां से बहुत बुनियादी सवाल उठते हैं। और वहीं एंट्री होती है गुरु वशिष्ठ की। हाँ, गुरु वशिष्ठ की, जो राम को इन सवालों के पार एक नया नजरिया, एक ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं। तो आज की हमारी बातचीत इसी सफर पर है, राम के उन सवालों से लेकर उनके ज्ञान पाने तक। जी, इसके जो मुख्य पड़ाव हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, अयोध्या से होती है। राम युवा है, राजकुमार है, लेकिन वो दुनिया को देख रहे हैं, सुख दुख, जन्म मरण। हाँ, ये जो चक्र है। और उनका मन एकदम बेचैन हो उठता है, लगता है सब कुछ क्षणभंग हो रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। सही बात है। और इसी एक मानसिक स्थिति में विश्वामित्र उन्हें गुरु वशिष्ठ के पास ले जाते हैं। ये जो अवस्था है वैराग्य की, आप कह रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। देखिए, ये सिर्फ निराशा या दुख नहीं है, ये असल में चीजों की हकीकत को, उनकी अस्थिरता को समझकर उनसे एक तरह की, क्या कहते हैं, मानसिक दूरी बना लेना है, मोह का कम होना है। अच्छा। और ज्ञान पाने के लिए ये पहला कदम माना जाता है, क्योंकि यहीं से वो तीव्र इच्छा जगती है कि आखिर सच क्या है। तो राम अपने सारे सवाल, सारे शक वशिष्ठ गुरु के सामने रख देते हैं। और यहीं पर शायद वो सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो दुनिया हम अनुभव कर रहे हैं, ये असल में है क्या? बिल्कुल। वशिष्ठ का जो पहला और सबसे गहरा उपदेश था, वो शायद इसी से जुड़ा था, है ना? हाँ, और वो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। वशिष्ठ कहते हैं कि ये जगत, जैसा हम अपने इंद्रियों से देखते, सुनते, महसूस करते हैं, वो माया है। माया यानी भ्रम। भ्रम कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, मतलब ये कि जो दिख रहा है वो उसका अंतिम सत्य नहीं है, वो परिवर्तनशील है। जैसा हमारा शरीर, ये दुनिया, रिश्ते नाते सब बदलते हैं, नष्ट होते हैं। केवल एक ही चीज है जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली, वो है आत्मा, परम चेतना। वशिष्ठ कहते हैं, इसी आत्मा को जानना, अपने असली स्वरूप को पहचानना ही दुख से पूरी तरह छूटने का रास्ता है। लेकिन ये विचार तो थोड़ा चौंकाता है। अगर सब कुछ माया ही है, तो फिर हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियां, इनका क्या मतलब रह गया? क्या इससे आदमी एकदम निष्क्रिय नहीं हो जाएगा? बहुत स्वाभाविक सवाल है, और राम ने भी ये पूछा था। देखिए, वशिष्ठ कहते हैं कि कर्म भी माया का ही हिस्सा है, लेकिन अहम बात यह है कि कर्म किए कैसे जाए। अच्छा। वो सिद्धांत देते हैं निष्काम कर्म का, मतलब फल की चिंता किए बिना, अटैचमेंट के बिना, बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना। ऐसा कर्म हमें बांधता नहीं। ठीक है। और रहा सवाल मन का, तो हाँ, मन को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मन हमें इस माया में उलझाए रखता है। तो मन को कैसे साधा जाए, ये तो शायद सबसे मुश्किल काम लगता है आजकल की दुनिया में। मुश्किल तो है, पर वशिष्ठ इसके लिए भी रास्ता बताते हैं। 2 मुख्य साधन हैं, ध्यान और विवेक। ध्यान से मन को शांत और एकाग्र करने में मदद मिलती है। और विवेक? विवेक, हाँ, ये बहुत जरूरी है। विवेक का मतलब है सही और गलत, सच और झूठ, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है, इसके बीच साफ साफ फर्क करने की समझ। अच्छा, डिसर्नमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, यही विवेक हमें माया के पर्दे के पार देखने में मदद करता है। वशिष्ठ ने इसे समझाने के लिए कई कथाओं का भी इस्तेमाल किया। जैसे एक लीलावती की कथा आती है, जो दिखाती है कि कैसे सृष्टि की नश्वरता का गहरा एहसास भी ज्ञान का दरवाजा खोल सकता है। तो मतलब वैराग्य सिर्फ एक नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि वो विवेक जगाने का एक मौका भी है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। बिल्कुल। तो इन सब उपदेशों का, इन कथाओं का, इस पूरी चर्चा का राम पर क्या असर हुआ? क्या उन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया? नहीं, यही तो इस ज्ञान की खूबसूरती है। राम ने वशिष्ठ की बातों को सिर्फ सुना नहीं, उन्हें आत्मसात किया, अपने अंदर उतारा। उनका जो वैराग्य था, वो अब अज्ञान वाली उदासीनता नहीं रहा। तो क्या बन गया? वो गहरे ज्ञान और एक स्थिर शांति में बदल गया। उन्होंने आत्मा के असली अविनाशी स्वरूप को जाना। और देखिए, ज्ञान पाने के बाद उन्होंने अपना राजधर्म, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य छोड़े नहीं। अच्छा। बल्कि उन्होंने उन कर्तव्यों को एक नई समझ के साथ, एक समता के भाव से और बिना किसी अटैचमेंट के, मतलब निष्काम होकर निभाया। ये बहुत अहम बात है
कि ज्ञान ने उन्हें कर्तव्य से हटाया नहीं बल्कि उसे और बेहतर तरीके से करने लायक बनाया। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि ये संवाद, ये ज्ञान सिर्फ कोई पुरानी कहानी बनकर ही नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। योग वशिष्ठ का ये ज्ञान, राम और वशिष्ठ का ये संवाद आज भी उतना ही जीवित है। आप देखिए, मंदिरों में, सत्संगों में इसकी चर्चा होती है। हाँ, सुना है मैंने। और अब तो डिजिटल जमाना है, तो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी कई विद्वान इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। ये दिखाता है कि ये जो आत्मज्ञान की खोज है, ये समझने की कोशिश कि मैं कौन हूँ और ये दुनिया क्या है, ये आज भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। तो अगर हम सार देखें तो ये पूरा आख्यान एक तरह की यात्रा है, एक परिवर्तन है। कहां से कहां तक की? दुनिया की अस्थिरता पर उठने वाले सवालों से शुरू होकर फिर माया और आत्मा के सच को समझना, फिर निष्काम कर्म और विवेक के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान पाना और जीवन में एक संतुलन, एक समत्व हासिल करना। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की जो इतनी तेज रफ्तार जिंदगी है हमारी, क्या हम कभी एक पल रुककर वशिष्ठ के उस माया वाले विचार पर थोड़ा गौर करते हैं? बस यूं ही बिना किसी नतीजे पर पहुंचे, बस ये सोचना कि जिसे हम एकदम ठोस हकीकत मानकर जी रहे हैं, क्या उसका कोई और ज्यादा गहरा अनदेखा पहलू भी हो सकता है? शायद इस पर सोचना भी अपने आप में एक शुरुआत हो।